कि अरे भाई मेरे किनारे टेक्चर आता है, जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं, जहां भी दिख जाए यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। कभी कभी वो भी आ जाती है भाई, डेवलपर डेवलपर लड़ जाते हैं। तो ये है कि क्या एआई बिगिनर्स को यूज़ भी करना चाहिए, या फिर उनको पहले बेसिक्स पे ध्यान दे करके और उनको पहले अपना वो सारी चीज़ें फंडामेंटल्स क्लियर करने चाहिए, एंड फिर जो जी। है वो एज। तो अभी क्या है कि लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि उनको एंड्रॉयड सीखना चाहिए कि कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म सीखना चाहिए, अगर वो उसके बाद में एक और भी है फ्लटर। तो हाय हिमांशु, दिस इज़ रोहित, एंड हाय गेस्ट। तो आज हमारे साथ है हिमांशु गौर। सो मोस्ट ऑफ़ यू वे ऑलरेडी नोइंग हिम। तो इनका दो चैनल्स भी है, हिमांशु गौर एंड्रॉयड एंड वन इज़ इन इंग्लिश। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, हम आज कुछ डिस्कशंस करेंगे एंड लेट्स सी कैसा चलता है, एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विल शेयर। तो हिमांशु, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए, उसके बाद अपन कुछ डिस्कशंस करते हैं। या सो ज्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, आई एम सॉरी अबाउट दिस। सो मेरा नाम है हिमांशु और मैं लास्ट 7 ईयर से एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मेरा कुछ यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। सो यही है मेरा छोटा सा इंट्रो, बहुत ज़्यादा था नहीं मेरे पास। या ओके, सो दैट वाज कूल, 7 years ऑफ एंड्रॉयड। या आई मीन द प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल इफ वी कंबाइन बोथ देम, 7 ईयर्स। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको कब लगा कि आपको एंड्रॉयड सीखनी चाहिए या करनी चाहिए? वेल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मैं अपना बीटेक किया हूँ एनआईटी सिक्किम से। तो 2019 2018 में मेरा फर्स्ट ईयर था। 2019 में आई मीन सेकेंड ईयर में जब जाने वाला था, तो वहाँ पर एक कल्चरल फेस्ट होता है, इसका नाम है उद्गम। तो उद्गम के लिए हम लोग यूजली एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाते थे। और हमारे हमारे पास टास्क आया था कि आपको या तो वेबसाइट या तो एप्लीकेशन, इन दोनों में से एक चीज चूज करना है, इस एक टीम में जाना है। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। कंप्यूटर्स मैं सीएस ब्रांच से था, लेकिन मेरे को कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यूजुअली जब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं जेई ओके। मेन वगैरह की, तो हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि यार कंप्यूटर्स में भी चीज़ें जाननी चाहिए। तो वो पता नहीं थी। और मुझे लगा कि यार एंड्रॉयड ऐप ही करते हैं, क्योंकि हम लोग चलाए भी हैं एंड्रॉयड ऐप्स, तो हम लोग को आइडिया भी है, चीज़ें दिखती भी हैं। तो मैंने एंड्रॉयड ऐप टीम में अपने आप को बेसिकली इंक्लूड किया। सो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चालू किया। तब मुझे मालूम पड़ा एक्सएमएल भी कुछ होता है, जावा लैंग्वेज भी कुछ होती है। राइट। तो तब उस समय तो काफ़ी बड़ा लग रहा था। लेकिन जब मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, पहला टेक्स्ट भी लिखा, तब मेरे को आइडिया हुआ यार ये तो चीजें दिख रही हैं, मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है, तो क्यों ना मैं अपने लिए एप्लीकेशन बना लूँ एक। करेक्ट, तो करेक्ट। ये ना इंटरेस्ट आने लगता है धीमे धीमे। तो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, बेसिक्स एप्लीकेशन, ग्रीटिंग कार्ड एप्लीकेशन था। देन मुझे और अच्छा लगने लगा, तो मैंने उसको कहा कि यार ये जो फेसबुक फेसबुक वगैरह बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, चलो देखते हैं थोड़ा। तो मैं थोड़ा और अंदर डीप में गया उसके, तो मालूम पड़ा यार रेस्ट एपीआई भी कुछ होती है। पता नहीं था रेस्ट एपीआई क्या है, लेकिन हाँ वहां से डेटा लाना है, बस इतना पता था। तो धीमे धीमे थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। और अल्टीमेटली कोरोना आया। कोविड टाइम में मैं पूरे टाइम घर पर ही था। मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, और यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए था कि मेरे को सीखना है, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा लोगों को। करेक्ट। तो वहां से चीजें बहुत ज्यादा मतलब बिल्डअप चालू हो गई कि नहीं मुझे करना ही करना है। तो वहां से मैंने फिर एक यूडमी का कोर्स भी लिया, उसके थ्रू सीखा। वहां से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। देन थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप भी एंड्रॉयड ऐप से की, और वहीं से मैंने एंड्रॉयड ऐप पूरी तरीके से मैं उसी पे स्विच हो गया। सो ये मेरा बेसिकली छोटा सा जो 2019 और 20 कोविड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी टाइम में मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीखा था। ओके, तो यूट्यूब पे आने से पहले आपका ऐसा मोटिवेशन था कि आई वांट टू लर्न समथिंग और मेरे को इस फील्ड में अच्छा करना है, तो मेरे को किसी तरह बस। से वो। यस, मोस्टली मैंने भी जब ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरा भी ऐसा ही था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम सीखते तो है, बट वो जब तक हम समझा नहीं पाते किसी को, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लगता है कि मैं भी नहीं सिखाऊँ। तो मेरा भी क्लियर यही नहीं होते। मोटिवेशन रहता है कि हम्म। वी एक्चुअली शेयर व्हाट वी लर्न, सो दैट हमें भी वो चीज़ रिवाइज हो एंड सामने वाला भी वो समझ जाए। तो दैट इज़ अ बिल्कुल। गुड वे ऑफ शेयरिंग। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। जब आपने शुरू किया था ये पूरा एंड्रॉयड जर्नी, तो आप कोई ऐसा पॉइंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आप उस समय पे डिफरेंट कर सकते थे, या फिर आप लाइक हो सकता है आप कुछ नए कोर्सेज खरीद के या फिर कहीं पे और कुछ सीख करके एट्सेट्रा, लाइक अगर आप वापस जाए उस टाइम पे एंड अगर आपको कुछ अलग करना हो कि मेरे को स्टार्ट करनी है ना मुझे कुछ करना, तो आप क्या करेंगे?
वेल, एक रिग्रेट हमेशा मेरे पास वो है ये कि ये मैंने बहुत देखा है, जो लोग सीखने स्टार्ट करते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि यार, बस मैं सीखूंगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो मैं फेसबुक ही बनाऊंगा, या तो मैं ट्विटर सीधा बना दूंगा। तो राइट। ये रिग्रेट है मेरे पास कि मैंने भी ये गलती की थी। मैंने फेसबुक बनाने का सोचा, और मैंने यूट्यूब पे कई सारे कोर्सेज भी होते हैं, आपको पता ही है, तो आधे अधूरे रहते हैं। मैंने भी उसी में जंप कर दिया और मैं सीखना चालू कर दिया। भाई ऐसा डिमोटिवेशन मिला मुझे ना, मैं सोचा कि ये फील्ड ही छोड़ दूं। तो ये रिग्रेट है मेरा कि उसकी वजह से मैं लगभग 6 महीने तक नहीं कर पाया एंड्रॉइड डेवलपमेंट। मुझे लगा बहुत टफ है यार, क्या चीज है। तो ये रिग्रेट है मेरा, 6 महीने साल दो कोई वेस्ट हुए। उसके जगह अगर मैं छोटे एप्लीकेशन पे काम करता या फिर बेसिक्स को पकड़ता, जो कि यूजुअली बोरिंग होती है स्टार्टिंग में लोगों को चाहिए क्यूरियोसिटी, लोगों को चाहिए कि यार बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन जाए। तो ये जो होता है सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो ये रिग्रेट है मेरा। अगर ये ना हुआ होता तो शायद मैं कुछ और अच्छे बेसिक सीख लेता, और बहुत अच्छे जॉब पे हो सकता है अभी के टाइम से होता। बिकॉज ऑफ दैट बेसिक, क्योंकि इंटरव्यूज में बेसिक्स ही चलते हैं। इंटरव्यू में फेसबुक बना के आप नहीं ले जा सकते, आपको बेसिक्स पे ही फोकस करना होता है, बेसिक कंपोनेंट्स आने चाहिए आपको बेसिकली। तो ये रिग्रेट है मेरा, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मैं अगर पीछे जाऊंगा तो मैं अपने आप को ये बोलूंगा कि ये गलती ना हो दोबारा। और कोई भी जो नया बंदा अभी सीखना स्टार्ट कर रहा है, उससे मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई कि बहुत बड़े ऐप पे आप मत जंप करो, आप बेसिक्स पे एटलीस्ट फोकस कर लो। बेसिक्स आपके अच्छे रहेंगे तो आप आगे चल के बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार आपको बेसिक्स नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक्स पे फोकस करो, ये मेरा रिग्रेट है, और मैं नहीं चाहता कि कोई नया बंदा इस पे अपना टाइम वेस्ट करे। मैं बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग बना चुका हूँ कि मत करो ऐसा। बट कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हो, उनको लगता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ शायद। तो आप ट्राई करो, आप प्रॉब्लम में आओगे आगे राइट। चल के। तो ये रिग्रेट है मेरा बेसिकली। राइट। और इसके अलावा कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब जो हुआ बहुत सही हुआ मेरे साथ। मेरा भी यही छोड़ एकदम के। एकदम वो पर्सनल फीलिंग है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, लाइक आई वाज लर्निंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखता था, आपके भी ट्यूटोरियल्स देखता था एंड बिलाल खान के वीडियोस देखता था। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने हमेशा से गलती की कि बेसिक्स कभी नहीं सीखा। तो हम्म, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए बैठा। तो मेरे को जॉब चाहिए थी एंड लाइक हम्म। स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, एंड तब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एंड्रॉइड पे बहुत कुछ जानता हूँ। तो हाँ हाँ, वहाँ पे होता क्या है। होता है ना कि उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बताओ डेटा क्लासेस और क्लासेस में क्या डिफरेंस है। अब मैं वहाँ पे चुप हो गया, ये क्या बात हम्म, हुई, ये तो दोनों मतलब एक डेटा स्टोर करने के लिए, बट एक्चुअली रीज़न कुछ और है। तो कुछ मैं और है हाँ। उसी सारी चीज़ों को इग्नोर करा। तब इंटरव्यू में बैठा तो मेरे को समझ में आया कि बेसिक्स ही मेरा क्लियर नहीं है। तो फिर मैंने बिल्कुल। बेसिक्स को क्लियर किया, उसके बाद में कॉटलिन की और भी सारी सारी चीज़ें सीखी। तो मेरे को लगता है कि अगर आप बेसिक्स नहीं क्लियर करते तो आगे आप कितना भी नहीं बढ़ पाएंगे। कितना भी ट्राई कर लो आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को संतुष्ट करके जॉब नहीं मिलेगी। राइट। ये एक मेजर पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं बहुत बड़े ऐप्स बनाऊंगा तो मुझे बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं है। ये आपको ऐसा फील दिला सकता है कि हाँ भाई आपको नॉलेज है, बट इंटरव्यूज में आपको जो इंटरव्यूअर होगा वो बता देगा कि यार कुछ कमी है आप में। तो वो कुछ साल बाद फील होता है नहीं यार मैंने गलती कर दी। तो ये इसीलिए मैं इसको रिग्रेट के रूप में जानता हूँ राइट। अपने कैरियर में कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की उस टाइम पे। करेक्ट। सो आर यू मीन्स अभी आप घर पे रहते हो या फिर कहीं बाहर पे रहते हो? वेल, मेरा जो जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम ही है। मैं जब से अपना कॉलेज छोड़ा हूँ तब से मैं घर पर ही हूँ, और वर्क फ्रॉम होम ही है मेरा, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे मेरे पास टाइम मिल जाता है, मेरी कंपनी काफ़ी 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 सपोर्टिव है इस मामले में। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर रहते हैं हम लोग के। और बेसिकली उन्हें काम से मतलब है, काम अच्छा रहता है तो इट्स फाइन, नो वरीज कि आप कहाँ पे कर रहे हो, कैसे बर्थडे कर रहे हो। तो करेक्ट। हाँ, अभी मैं घर पर ही वर्क फ्रॉम होम में हूँ। या दैट वाज नाइस बिकॉज मेरा भी रिमोट ही है, आई डोंट नो, मतलब हमारे अंदर कुछ तो सिमिलैरिटी है। हाँ, हो सकता है कुछ हो। हम्म। बट नहीं, मतलब मैं इसको थोड़ा सा वैसे बोलूंगा कि एक सिचुएशन में बताता हूँ आपको। मतलब हुआ क्या था कि मैं एक बेंगलोर की कंपनी में लगा। अपने कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने एक प्लेसमेंट लिया ऑफ कैंपस। तो उस कंपनी में लगा, तो कंपनी 8 महीने के बाद बंद हो गई। कोई रीजन था उसका। एंड उसके 2 महीने तक मुझे जॉब नहीं मिली, तो मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था। और इंटरव्यू था मेरा गुड़गांव में। तो उनका ऐसा था कि जो बंदे हैं उनको आप बुला के 2 दिन अपने पास रखो, एक टास्क असाइन करो, वो टास्क के बेस पर उनका सिलेक्शन या फिर डिसलेक्शन होना था। तो मैं वहां पे गया। और भाई साहब क्या लाइफ होती है यार वहां पे, मतलब जिंदगी नहीं है। सुबह उठो काम, शाम को आओ, खाओ, सो जाओ, फिर काम। अरे भाई, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा यार। मैं मैं 2 दिन रुका, उसके बाद ऐसा था कि मेरा काम सही था,
काम बढ़िया था मेरा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप 2 दिन बाद ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, हो नहीं पाएगा। तो हम कब निकलो यहाँ से यार, यहाँ हम रह नहीं सकते। मतलब कुछ बंदे होते हैं जिन्हें अडाप्ट कर सकते हैं उन ऐसी ऐसी भाग दौड़ वाली लाइफ। और गुड़गांव में ऐसी लाइफ है, तो यार मैंने कहा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। उससे जस्ट पहले मैंने कंपनी में, जो कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, इसमें मैंने दिया था उनको वो इंटरव्यूज। तो उनको भी पसंद आया था। उन्होंने बोला कि यार ये रिमोट ही वर्क है, अगर आप करना चाहो तो रिमोट कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई रिमोट कर लूंगा, यहाँ पे नहीं जाऊंगा। तो वहां से मैंने यहाँ पे रिमोट में जॉब कर लिया। मेरे पास ऑप्शन थे दोनों, मैं वहां भी राइट, जा सकता था, मैं यहाँ भी जा सकता था। बट चीजें कुछ होती हैं जो आप वर्क फ्रॉम होम में नहीं सीख सकते, ये मैं करेक्ट। बिल्कुल मानूंगा। हाँ, इससे हाँ, आप राइट। बंदों से इंटरेक्ट नहीं करोगे प्रॉपरली। टीम्स जब ज्यादा होती हैं तो आपके जो कोलाबोरेशन होती है उससे बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, वो राइट। यहाँ पे मिस होता है। इसको मैं मानूंगा, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। हुँ। बट मेरिट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है घर का खाना। दैट्स अ थम्स अप फॉर मी। राइट, राइट। एंड दैट्स ऑल थिंग्स तो मैं हो ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो वर्क फ्रॉम होम में नहीं हो सकती, हुँ। और कुछ चीजें हैं जो ऑफिस में नहीं हो सकती। राइट। तो हाँ, कुछ तो हैं। लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए आई थिंक आपको निकलना ही चाहिए बाहर। मैं भी कुछ समय बाद कोशिश करूंगा निकलने का। बट फिलहाल अभी तो मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अब थिंक आप भी होंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, हम्म, मतलब इसी के रिगार्डिंग है कि मतलब जब भी लोग हैं ना इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर हम्म, सेकंड ईयर में है, तो मेजरली हमें क्या फ़ोकस करना चाहिए? मीन्स कि हमें ऐसे कंपनीज़ को टारगेट करना चाहिए जो हमें इंटर्न के बाद पीपीओ दे दे, या फिर बस इंटर्न तक ही रखे? तो इसमें आपके क्या व्यूज़ है? इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। अगर आपने एक नए बंदे हो, आपको चाहिए कि नहीं मुझे चीजें बहुत रैपिड वे में सीखनी है, तो मैं बोलूंगा कि आप एक ऐसा इंटर्नशिप चूज करो जहां पर चीजें बस स्टार्ट ही हुई हों। जैसे हुँ। मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप की थी, एक एप्लीकेशन बन रहा था उस समय, ठेका राइट। बुक, मैं अकेला बंदा था, तो हुँ। उन्होंने मुझे इंटर्नशिप दी थी। और वहां पर मैंने इतनी चीजें सीखी, इतनी मैंने अभी तक नहीं सीखी। हुँ। बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आपको केवल सीखना एक प्रायोरिटी पे रखते हो आप, तो मैं बोलूंगा आप ऐसा इंटर्नशिप चूज करो जहां पर चीजें बस बनना स्टार्ट हुई हो, बहुत पुरानी कंपनी ना हो। और अगर आपको एक वेल स्टेबल लाइफ चाहिए कि नहीं यार इंटर्नशिप हो, थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, मेरे को पीपीओ मिल जाए, तो आप चूज कर सकते हो कि आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर साथ जाना है नहीं। बट देखिए जो बंदे होते हैं बीटेक्स वगैरह जो करते हैं ना, हुँ। वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं, तो मोस्टली वो पीपीओ के साथ ही जाते हैं। मेरे साथ मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब गए थे। तो आप अगर स्टेबल जाना चाहते हो कि नहीं यार मैं बहुत एकदम संभल के रिस्क फ्री जोन में घुसूं और मुझे जॉब मिल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, तो आप पीपीओ चूज कर सकते हो। वो कोई भी कंपनी हो, इट डजेंट मैटर। राइट। सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, डजेंट मैटर एट ऑल। बट सर्विस में थोड़ा सा ओवर प्रेशर, जितना मैं जानता हूँ। वैसे तो मैं सर्विस में कभी काम किया नहीं हूँ, हुँ। लेकिन मेरे कई सारे दोस्त हैं जो करते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा काम वहाँ पर रहता है, क्योंकि सर्विस में आपको जल्दी जल्दी काम देना राइट। होता है, टास्क के रिजल्ट देने होते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये स्टेबल करके चलनी होती हैं, तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर चीजों को स्टेबल कर कर फिर आप प्रोडक्शन में जाते हो। लेकिन सर्विस में क्या है कि हमें डिलीवरी करनी है, तो उसमें इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता कि आप बहुत अच्छे लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करो, सब चीज आपकी ऑप्टिमल हो। कभी कभी वहां पर चल जाता है, लेकिन वहां पर डिलीवरी मैटर करती है। राइट। प्रोडक्ट में आपकी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको सीखना है चीजें इंटर्न के रूप में, तो आप ऐसी कंपनी को चूज करो जो अभी से स्टार्ट हुई है, बहुत पुराना समय उसको नहीं हुआ, जैसे 10 साल 20 साल पुरानी कंपनी ना हो, नई कंपनी हो। और अगर वो पीपीओ हो और आप स्टेबल लाइफ चाहते हो, रिस्क फ्री, तो आप चले जाओ, कहीं कहीं भी हो, डजेंट मैटर। आप बहुत ही स्टेबल और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगी पीपीओ के साथ। बट हो सकता है वो जो हुँ। इंटर्नशिप हो कम पैसे में आपसे ज्यादा काम ले, तो वो ना मिले। हाँ, क्योंकि मैं वैसे स्टार्ट किया राइट। था, छोटे में ही था, और पैसे भी ना के बराबर थे, बट सीखा बहुत। और वो सीखना मुझे इंटरव्यूज में काम आया। तो डिपेंड करता है, काफी सारी चीजें होती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक आंसर नहीं है इस चीज का। ये डिपेंड करता है टोटली आप पर कि आप क्या चाहते हो। रिस्क फ्री जाना चाहते हो या फिर चीजें सीख कर बहुत जल्दी सीख कर अच्छी कंपनी में कूदना चाहते हो, टोटली अप टू यू। यहाँ पे एक फैक्टर हो जाता है, मतलब अपने ईयर्स का भी। जैसे अगर आप थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरे को पीपीओ मिल जाए, बिकॉज पीपीओ मिल जाए, काफ़ी जब एग्जैक्टली एग्जैक्टली ज़्यादा। तो एग्जैक्टली। मैं भी हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में है तो ट्राई करो दैट, लर्न द बेसिक्स फर्स्ट, उसके बाद में किसी कंपनी में चले जाओ। अगर वो पीपीओ नहीं भी देती है तो यू आर गुड टू गो, मतलब थर्ड ईयर में आपके पास बहुत टाइम है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर 2 साल है आपके पास में। तो एग्जैक्टली, बट थिंग इज फर्स्ट ईयर तो मस्ती में निकलता है। यस, राइट।
सेकेंड ईयर जो होता है इसमें थोड़े बहुत लोग जो है सीखना स्टार्ट करते हैं। बहुत जैसे 100 लोग हैं तो एक दो लोग थोड़ा सीरियस होंगे अपने करियर को। राइट। चलो सीरियस ही फोर्थ ईयर में होते हैं कुछ लोग तो। अब इनके पास प्रॉब्लम ये होती है, करें क्या, ये पीपीओ लें कि सीखें। तो वो प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग सेकंड थर्ड ईयर में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। जो सेकंड ईयर में सीख रहा है, अब जैसे आपने बोला कि सेकंड ईयर में आप इंटर्नशिप कर लो, कोई सी भी मतलब जहां पर आप सीखने को मिले। यार तुम सेकंड ईयर में सीरियस कहाँ होते हो, आधे ज्यादा लोग सीरियस ही नहीं है, ये भी तो एक फैक्टर है। करेक्ट। थर्ड ईयर आएगा तो थोड़ा सा सीरियस होंगे, चलो यार गेट की तैयारी करते हैं, कुछ गेट की तैयारी करेंगे, कुछ वेब डेवलपमेंट करेंगे, कुछ ऐप डेवलपमेंट करेंगे। और वो डेवलपमेंट ऐसी होगी कि बस है, सीख नहीं रहे हैं, बस कर रहे हैं कि हाँ यार लोग कर रहे हैं हम भी कर लेंगे थोड़ा सा। मुश्किल से 10-15% लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड होके लगते हैं, तो उनके लिए बात हो रही है। जो मस्ती मजाक में भाई प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। राइट। मैं पूरा सीनेरियो मैंने देखा है अपने कॉलेज में कि ये चीजें होती हैं, कि लोग देखा देखी भी काम करते हैं। तो वो मत करिए आप लोग अपने, मतलब जो जो सीखना चाहे, जो डेवलपमेंट हो यार, ऐसा नहीं है कि ऐप ही की बात है। कोई सी भी अगर आप सीरियस हो जाओगे सेकंड ईयर में, लाइफ इजी है। फोर्थ ईयर में अगर आप सीरियस हो गए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लाइफ, आपको समझ नहीं आता है कर क्या रहे हो। तब राइट। आपको चाहिए जॉब। तब आप ये नहीं चूज करते कि मुझे करियर इसमें बनाना है फिर इसमें बनाना है, मुझे करियर केवल पैसे में बनाना है, पैसा चाहिए मेरे को, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको हम लोग को थोड़ा पहले सोच लेना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। तो दैट वाज अ ग्रेट इनसाइट, मतलब लोगों को काफ़ी समझ में आएगा यहाँ पे कॉलेज लेवल पे किस टाइप की, जैसे हम्म। अभी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम लोग आगे बहुत डिस्कस ज्यादा, बहुत करेंगे ज्यादा। कि कैसे हम्म। एआई ने पूरा कंपटीशन बढ़ा दिया है। उससे पहले एक थोड़ा सा टेक स्टैक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि उनको एंड्रॉयड सीखना चाहिए कि कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म सीखना चाहिए, अगर वो उसके बाद में एक और भी है फ्लटर रिएक्ट नेटिव। तो आपका इस पे क्या मतलब व्यू पॉइंट है? हाँ, तो मेरा जो व्यू पॉइंट है वो बहुत क्लियर है। सी, अगर आप एंड्रॉइड नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हो और आप डायरेक्टली जाना चाहते हो केएमपी पर, और आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप तुरंत स्विच कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको चीजें पता है, आपको ग्रेडल टास्क के बारे में इंट्रोडक्शन है, आपको मालूम है मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, एमवीवीएम क्या है, क्लीन आर्किटेक्चर क्या है, तो आप जंप कर सकते हो। अगर कोई नया बंदा ये बोले तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, मत करो। नए बंदे के लिए केएमपी नहीं है। केएमपी का लर्निंग का थोड़ा सा स्टीप है। आपको आईओएस की जानकारी होनी चाहिए, आपको एंड्रॉइड की जानकारी होनी चाहिए। भाई ऐसा तो ठीक है कि हम लोग बिजनेस लॉजिक जो है शेयर करके लिख सकते हैं डोमेन लेयर में, लेकिन भाई यूआई में तो सब पूरा आईओएस ही नेटिव में। केएमपी बहुत 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 जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन केएमपी जो करेगा वो करने के लिए उसको नेटिव डेवलपमेंट अच्छे से आनी चाहिए, ये भी एक फैक्ट है। राइट। तो अगर कोई नया बंदा है जो कंफ्यूज है कि यार मुझे केएमपी चूज करना है या फिर एंड्रॉयड या फिर रिएक्ट नेटिव, तो इस केस में उसको बोलूंगा कि अगर आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो डायरेक्टली दो प्लेटफॉर्म को टारगेट करे और इनिशियल लेवल में चाहते हो कि जंप करना, तो आप, मैं बोलूंगा आप रिएक्ट नेटिव चले जाओ। नहीं तो हमारे पास सीएमपी है जो कि बहुत उस लेवल पर स्टेबल नहीं है अभी के टाइम पे। राइट। तो आप रिएक्ट नेटिव के साथ जा सकते हो, फिर फ्लटर के साथ जा सकते हो। लेकिन आप अगर नेटिव डेवलपमेंट सीखना चाहते हो इनिशियल लेवल पर, तो आप सीखो नेटिव डेवलपमेंट। लेकिन आप केएमपी नहीं जा सकते डायरेक्टली, केएमपी उनके लिए नहीं है, नए बंदों के लिए। तो टोटली अप टू यू। अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना है जो पहले दिन से ही एंड्रॉइड और आईओएस दोनों को टारगेट कर ले, तो आप रिएक्ट नेटिव के साथ जाओ, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में और भी चीजें हैं जो फायदेमंद होती हैं। कुछ डिमेरिट भी है, कुछ मेरिट भी हैं, सबके साथ होती हैं वो। तो अगर आप पहले से चाहते हो बनाना एक ऐसा एप्लीकेशन जो दोनों में टारगेट हो, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हो, तो आप रिएक्ट नेटिव के साथ जा सकते हो। लेकिन आप अगर नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो या फिर नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट पहले सीखो। राइट। देन आपको अब मूड अगर चेंज होता है कि नहीं मुझे एक ऐसा डेवलपमेंट भी करना है जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इन्वायरमेंट को टारगेट करे, देन आप केएमपी में जा सकते हो। तो केएमपी में जाने के लिए आपको एंड्रॉइड के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। लेकिन रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है, आप रिएक्ट नेटिव में डायरेक्टली जा सकते हो, क्योंकि उसका लर्निंग कर्व अलग है और केएमपी का एंड्रॉइड का अलग है। राइट। तो ये सीन है। बहुत लोग को मैंने देखा है जो अभी नए हैं ना, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं भैया मैं केएमपी स्टार्ट कर दूं, तो मेरा आंसर ये होता है केएमपी डायरेक्टली आप नहीं स्टार्ट कर सकते, वो आपके लिए है ही नहीं। बेसिकली जो नए बंदे हैं वो कैसे केएमपी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उनको सीखना पड़ेगा। आपको कोर रूटीन्स की इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। अरे भाई कोर रूटीन ट्रांसफर करोगे ना आप आईओएस राइट। में, आपके जो भी मॉडल होंगे शेयर तो करोगे ना वो, तो आपको जब जानकारी नहीं होगी तो कैसे कर सकते हो।
तो ये मेरा ओपिनियन है कि नए बंदों को डायरेक्टली केएमपी में जंप नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना राइट। चाहिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट, देन आप करेक्ट। जा सकते हो। हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ केस स्टडीज़ पढ़ा था। तो क्या है, अभी जैसे उबर हो गया एंड हम्म, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारी कंपनी, जैसे उबर रिसेंटली मतलब काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था रिएक्ट नेटिव पे स्विच करने का, बट वो लोग उस लेवल का नहीं अचीव कर पाए जो उनका रिक्वायरमेंट्स था। तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस। किया, चेंज कर दिया, मतलब उनका कॉमन लॉजिक अब कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है। एंड वो लोग अब यूआईज जो है वो नेटिवली बनाते हैं, मतलब एंड्रॉयड पे अलग और iOS पे अलग। तो इसलिए मेरे, तो मैंने हाँ, तो मेरे को, इसीलिए राइट। तो मैंने बोला कि जो केएमपी है, हुँ, ये बहुत ही बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। राइट, बिकॉज ये जो परफॉर्मेंस देता है ये नेटिव वाला देता है राइट, यूआई में भी। और आप फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि अब आप iOS में ही काम कर रहे हो, हुँ, आप एंड्रॉयड में ही काम कर रहे हो। लेकिन रिएक्ट नेटिव के साथ थोड़ी सी लिमिटेशंस है, और यही रीजन है इसकी वजह से आप बोल रहे हो कि कुछ चीजें थी जो वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, राइट, इसलिए उन्होंने जंप किया इसमें, ये रीजन यही है। करेक्ट। कई सारे और भी हुँ, कंपनीज हैं जो जिन्होंने ऐसा ही काम किया था, रिएक्ट नेटिव स्विच करके वो केएमपी में आ गए बिकॉज राइट, ऑफ दैट परफॉर्मेंस इश्यूज। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। अब थोड़ा-सा एआई के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो हाँ हाँ। काफ़ी हम्म, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड सबको यही सुनना होता है। एक तो एआई है और दूसरा कहीं न कहीं जॉब्स में जो हम्म, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कॉम्पिटिशन, तो इसको जी। कैसे आप देख रहे हैं? मतलब सबसे पहले तो ये है कि क्या एआई बिगिनर्स को यूज़ भी करना चाहिए, या फिर उनको पहले बेसिक्स पे ध्यान दे करके और उनको पहले अपना वो सारी चीज़ें फंडामेंटल्स क्लियर करने चाहिए, एंड फिर जो है वो एजेंट्स, कोडिंग एजेंट्स वगैरह लगाना चाहिए? ओके सो, हाँ, तो सबसे पहला आंसर मेरा ये है कि एआई बहुत अच्छा चीज है। हुँ, हुँ, ये एआई उनके लिए है जो नॉलेज परस्यू करते हैं, अच्छी खासी नॉलेज परस्यू करते हैं। लेकिन जो बंदा नया है, एज अ फ्रेशर है, अगर वो यूज करेगा एआई को तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा कब उसका वो हैबिचुअल हो चुका है। करेक्ट। तो फ्रेशर को तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि आपके लिए एआई नहीं है। हाँ, अगर कोई बेसिक चीज सीखनी हो, लाइक कोई डॉक्यूमेंटेशन बनवाना हो आपको, लेट्स से इंटेंट्स के ऊपर, इंटेंट्स के आपको केसेस देखने हो, करेक्ट। इंटरनल कैसे काम करता है इंटेंट का, तो वो आपके लिए है, इतना आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बना के दो जिसकी हेल्प से मैं लिंक शेयर कर दूं, तो ये आपके लिए नहीं है फिर एआई। एआई आप ऐसा नहीं यूज कर सकते एज अ फ्रेशर। हाँ, ऐसा यूज कर सकता है वो जो 5 6 साल 7 साल फील्ड में है, उसको नॉलेज है कि एआई क्या करने वाला है, देन वो कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो यार मैं कर ही लूंगा, मुझे पता है ये बेसिस कैसे काम करते हैं। तो वो एआई से उसको कर सकता है, लेकिन फ्रेशर नहीं कर सकता। फ्रेशर को चाहिए सीखने की जरूरत होती है स्टार्टिंग में। अगर मेरे टाइम पे होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं इसको वारंटी में लिख के दे सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करेक्ट। यूज करता शुरुआत में तो नहीं होता। भाई, इंटरव्यूज में मोस्टली पूछते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर बताओ, हुँ, इंटरनल ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होते हैं, ये सब बताओ, मैनिफेस्ट बताओ, परमिशंस क्या होती हैं, रन टाइम परमिशन क्या होती है, ये सब चीजें अगर मैं एआई से करता तो नहीं जान पाता। तो एज अ करेक्ट। फ्रेशर आपके लिए एआई नहीं है। आप अगर कुछ चीज सीखना चाहते हो, लाइक कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, देन आपके लिए है, देन आप चैट जीपीटी या फिर क्लाउड या फिर कुछ भी यूज कर सकते हो। राइट। तो लेकिन आप हाँ, हाँ। सोचो कि डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन बना दो यूज करके एआई का, बंद हो जाएगा ही, आप बहुत खुश होगे लेकिन इंटरव्यूज में क्या बोलोगे? आप ये सोचो पहले। आप अपने आप को सीधा इंटरव्यू के सामने रखो, इंटरव्यू के सामने पूछेगा कि ये कैसे किया आपने, तो क्या बताओगे? तो वो एक जो डर है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगा कि यार इंटरव्यू में क्या बताऊंगा। तो इससे बचने का तरीका यही है कि बेसिस पर फोकस करो और थोड़ा समय तक एआई से दूर रहो, स्टार्टिंग में बेसिकली 1 2 साल। फिर उसके बाद तो राइट। यार एआई कहीं नहीं जा रहा है, आप भी कहीं नहीं जा रहे, यूज कर लेना। मेरे को एक इंसिडेंट याद है। हम इस पे गए हुए थे ड्रॉइड फेस्ट में कोलकाता में। तो हम्म, यहाँ पे एक सीन था, एक बंदा मेरे को मिला 12th क्लास में वो, एंड हम्म, उसने जो है वो 2-3 ऐप्स बना लिए। मेरे को बता रहा है कि भैया मैंने ये सारे जो ऐप्स है वो बना लिए। मैंने बोला वाह यार, 12th क्लास में इतना जल्दी तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख गए और सब कुछ बना भी रहे हो। तो फिर मैंने बोला कैसे एग्जैक्टली। बनाया? तो फिर उसने बोला एआई से बनवाया। तो फिर मैंने ओहो, उसको बोला कि क्या यूज़ किया है? और जब द मोमेंट मैंने उससे एक चीज़ पूछा तो वो अटक गया, नहीं बता पा रहा है। वही प्रॉब्लम है ना। तो फिर मैंने ये बोला तुरंत कि तुरंत नहीं हाँ। फील होता यार, ये इंस्टेंट बेइज्जती करवा देता है ये। तो बहुत। हाँ ठीक है, नए लड़के जो है जो अभी 12th में है या फिर जो भी बीटेक कर रहे हैं, तो
उनको चाहिए जल्दी जल्दी आउटपुट, रील का राइट। जमाना है ना आजकल, हाँ, रील में हाँ। अटेंशन स्पैन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत खतरनाक है। राइट, राइट। तो उनको जल्दी जल्दी कुछ नई चीजें चाहिए होती हैं, हर 2 सेकंड पे, हर 10 सेकंड पे मैं तुरंत बना दूं एप्लीकेशन। तो उसके लिए वो एआई का यूज कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता है कि इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी ऐसी चीजों में। करेक्ट। आप क्या एक्सप्लेन करोगे चीजों को जब हुँ। आपको पता ही नहीं है कि आपने किया गया है? तो यही मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा था ना कि होता है, कि कई लोगों के साथ हुआ है। कई लोग मेरे को ये चीज बताए भी हैं कि भैया यार, मैं एआई का यूज करके बना तो लिया, बट उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि यार ये व्यू मॉडल कैसे काम करता है, और जब मैं स्क्रीन को रोटेट करूंगा तो कैसे आपका जो व्यू मॉडल है ये री इंस्टेंशिएट होता करेक्ट। है। मैंने कहा बताओ भाई, तुम तो बनाए तुम ही हो। बोला भैया नहीं आ रहा था। तुमको यही है भाई, एआई यूज मत करो अभी। तो मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके रिगार्डिंग कि इस फॉल में मत पड़ो। अब लोग हैं भाई जिन्होंने एआई बनाया, उनको बेचना है तो बोलेंगे ही राइट। कि चुटकी बना के आप हुँ, हुँ। बना लो एप्लीकेशन। तो ये है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा 1-2 साल एज अ करेक्ट। फ्रेशर। मैंने अभी देखा जो सीईओ है अपने चैटजीपीटी के, सैम एल्टमन। माल पैंट हूँ। हाँ, तो उन्होंने ऐसा बोला कि अब कोडिंग्स मतलब मैनुअल कोडिंग करने का टाइम चला गया है, एंड अब बस हमें एआई ड्रिवन एजेंट्स कोडिंग ही देखने को मिलेगा। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस कर रहे हैं कि जो अपने फ्रेशर्स होते हैं, जो जस्ट अभी कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट ये चीज़ समझ में कैसे आएगी अगर वो कुछ एआई एजेंट कर रहा है, एंड द मोमेंट हमको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो कल को बग आ गया, फट गया, तो आप कैसे देखोगे वो चीज़? अब डिबगिंग स्किल्स मेरे को लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूशल है। एंड आपका क्या कहना है इस पर? डिबगिंग स्किल अगर कोई नया बंदा यूज करता है एआई का तो उसके पास है ही नहीं। वो स्किल तब आती है जब आप 2-3 साल अपने आप को रगड़ते हो कोड के राइट। साथ। तब जाके वो स्किल डेवलप होती है कि हाँ ये गलती मैंने पहले की थी तो यहाँ पर यही गलती हो सकती है। आपके पास वो इंसाइट ही नहीं है। आप तो पहले दिन से ही यही कर रहे हो, आप तो राइट। नोटिंग ऐप भी यही से बनवा रहे हो। अगर इंसर्ट नहीं होगा रूम डेटाबेस में कोई चीज, तब तो परेशान हो जाओगे कि यार क्या कितना बड़ा बग आ गया, जो कि छोटा बग है ये हमारे आपके लिए। लेकिन जो बंदा नहीं जानता है उसको तो यही लगेगा यार बहुत बड़ा बग आ गया ये। तो डिबगिंग स्किल आती ही तभी है जब आप कोड के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ना कि एआई का यूज करके कोड लिखते हो। तो वो तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। यही एक रीजन है, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एआई जो है फ्रेशर के लिए नहीं है। ऑल दो कोड देखते देखते एक समय आएगा ही कि आपको हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं, काम कैसे करती हैं, समझ जाओगे आप। बट डीबगिंग कहाँ से करोगे आप, कहाँ सीखोगे? वो तो एआई तो उसको पूरा हटा देगा, फिर आप जाओगे एआई के पास बोलोगे भाई ये मेरा सॉल्व कर दो, वो कुछ और कमी दे देगा उसमें। ये साइकिल चलती रहती है, एक कमी आप फिक्स कराने जाओगे तो वहां से पंचर जुड़ेगा, कहीं और पंचर खुल जाएगा। तो ये यस। होता है एआई के साथ। यस, ये ये मेरा काफ़ी ज़्यादा होता है। आई एग्री। काफी ज्यादा नहीं, हर हर जगह होता है। अगर आप एक फाइल बड़ी से दे दे, इसको 500 लाइन की फाइल दे दो और बोलो कि ये बग है इसमें, तो वो दुनिया भर की चीज सॉल्व कर देगा, लेकिन वो करेक्ट। चीज नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसके लिए मैंने इसको टास्क दिया था। चाहे प्रीमियम हो, मेरे पास क्लाउड प्रीमियम भी है, मैं यूज करता हूँ उसका। भाई एक एक बार ऐसे मेरे ऐप में कुछ गलती हो गई थी, जो भी इसमें कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने इसका हल्का सा यूज किया। भाई मैं सॉल्व करके प्रोडक्शन में डाल दिया, 3-4 बग और निकल आए। मैं हाथ जोड़ लिया भाई, अब मैं इसका यूज नहीं करूंगा। थोड़ा टाइम स्पेंड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन यस। इसका यूज नहीं। इवन तो टेस्ट वगैरह सारे पास हो गए, आई डोंट नो हाउ, टेस्ट वगैरह सारे पास हो गए, रिग्रेशन में भी काम कर रहा था, बट प्रोडक्शन में जाकर कुछ चीजें ब्रेक हो गई। करेक्ट। तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई इसने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी थी, और प्रो गार्ड के हमारे नारे हो गए। करेक्ट भाई। ठीक है, तो ये था एआई के ऊपर, एंड एक बात कर लेते हैं जॉब्स के ऊपर। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अभी का जॉब मार्केट इन एंड्रॉयड या कोटले मल्टी प्लेटफॉर्म या अदर जो प्लेटफॉर्म्स है, एंड किस तरीके से एआई जो है वो अभी इस पे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा चुकी है? वेल, एंड्रॉयड की यहाँ तक बात है, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, तो अभी के टाइम पे तो जॉब्स हैं, टू बी ऑनेस्ट जॉब्स हैं, बट इतनी ज्यादा नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा पिसने वाले जो बंदे हैं वो है फ्रेशर। फ्रेशर बेचारों के पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, और कंपनीज को चाहिए एक्सपीरियंस 3 साल का, 2 साल का। तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि मेरे पास हजारों डीएम्स हैं मेरे पास, स्पेशली फ्रेशर्स के। भैया यार ये मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, छोड़ दूं क्या, इसमें जॉब्स नहीं है? तो ये थोड़ा सा चीजें मुझे लगती हैं कि स्टार्टिंग लेवल पर एज अ फ्रेशर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब होनी चाहिए कि यार कोई खोलेगा नहीं अपनी तरफ से, बट अपॉर्चुनिटी थोड़ी नेटिव के लिए थोड़ी सी कम है, वो भी फ्रेशर के लिए। लेकिन जो बंदे 3 साल से ऊपर हैं, जिनका एक्सपीरियंस 3 से ऊपर है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी सारी हैं। और उसके अलावा जो केएमपी की जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है अभी के टाइम पे। वो करेक्ट। रुक नहीं रही, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मैं इसको लिंक्डइन पर भी ऑब्जर्व करता हूँ, और मैंने कई रिसर्च पेपर भी इसके रिगार्डिंग पढ़े थे। अभी करेक्ट। रिसेंटली कोई पब्लिश किया था, मुझे पब्लिकेशन का नाम नहीं पता है,
तो उन्होंने ये बोला था कि 2000 2021 आई थिंक 2021 से लेकर 2020 अभी तक रिसेंट में काफी ग्रोथ हुआ है करेक्ट। जॉब मार्केट का केएमपी के लिए स्पेशली। तो केएमपी में जॉब्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि नेटिव अंडर डेवलपमेंट अगर जो सीख रहा है बंदा फ्रेशर, वो नहीं जा सकता केएमपी में डायरेक्ट। हम्म। तो वही प्रॉब्लम है, नेटिव बंदे जो फ्रेशर हैं उनके लिए जो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें दिखती हैं फिलहाल के लिए। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस 3 साल है या फिर उनसे ऊपर है, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जॉब्स करेक्ट। काफी सारी हैं। बात करें अगर हम लोग एआई की, तो एआई कितना भी तेज हो जाए भाई, हम लोग को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप ये भूल जाओ कि 100% आपको हटाकर एक एआई बैठा देंगे वो सारा काम कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लाउड भी है आपके पास, काफी पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वर्कफ्लो आप बना सकते हो, बट आपको परमिशन देनी पड़ेगी, एक बंदे की जरूरत है। राइट। आपको मानना पड़ेगा, एक एक बंदे। बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दो सब चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एआई आपकी जॉब ले लेगा, वेल ऐसा मैं नहीं मानता, ये कभी भी नहीं हो सकता, कितना भी एडवांस हो जाए कोई चीज। एक ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट हर जगह पे रहेगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि छूट जाएगी चली जाएगी, तो यार अगर आप 90s में जाओ ना, एक प्रोग्राम जनरेटर आया था एक समय पे। हम्म। तो लोग बोले थे कि प्रोग्राम जो लिखते हैं वो बंदे हट जाएंगे। वो 1960s की बात है आई थिंक, जब क्या बोलते थे, फॉस्कॉल या फिर ऐसा कुछ लैंग्वेज था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो लोग बोलते थे कि प्रोग्रामर्स गए खत्म, प्रोग्रामर्स, यही वाला सीन अभी चल रहा है। कुछ होना नहीं है, बट ये है कि एआई यूज करना आपको आना चाहिए, हम्म। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो आपको करना ही करना है। एआई अच्छे से आता है तो आपका जो जॉब में आपकी जो रेपुटेशन है काफी अच्छी हो जाती है, और आप चीजों को बहुत तेजी से करते हो। बस आपको राइट। आना चाहिए कि एआई यूज कैसे करते हैं। तो खतरा उससे नहीं है कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, खतरा उससे है जो एआई अच्छे से यूज कर लेता है। ये एक कोट अनकोट चीजें हैं जो मैंने कहीं पढ़ी थी, जो एग्जैक्टली सही भी है। तो एआई यूज करना अच्छे से अगर आपको आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, इसकी गारंटी तो मैं नहीं लूंगा, बट है, ये चीज है, एआई आपको कभी खत्म नहीं कर सकता। वो कोई, आप कोई भी डेवलपर से पूछ लो, चाहे वो जितना भी बड़ा डेवलपर हो, वो सीधा बोलेगा यार कि कैसे हो सकता है, ये कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकती एआई, ये आपको राइट। समझनी पड़ेंगे। आप समझ जाओगे कुछ समय बाद, जब आप फील्ड में आओगे तो लगेगा यार ये एआई कैसे करेगा। तो हाँ, एआई आपकी जॉब नहीं ले सकती, लेकिन आपको एआई यूज करना आना चाहिए। एज अ फ्रेशर आप एआई से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एज एक्सपीरियंस डेवलपर आप एआई से कोड लिखवा सकते हो। करेक्ट। बस अंतर इतना है कि एज अ फ्रेशर आप कोड उससे एप्लीकेशन के लिए नहीं लिखवाओगे, आप अपनी चीजों को सीखने के लिए लोगे। करेक्ट। और जो एक्सपीरियंस बंदा होगा वो उसका यूज करेगा प्रोडक्टिव वे में, अपने टाइम को बचाने के लिए। राइट, डिफरेंस है थोड़ा सा। राइट, राइट, राइट। तो अभी क्या है कि जैसे काफ़ी लोग जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे अपने कॉलेज टाइम पे हम्म। लाइक उन्होंने 10 प्रोजेक्ट्स बना लिए, 12 प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट उनका ऐसा होता है कि भैया मेरा अभी भी जॉब नहीं लग रहा, मैंने इतने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए। यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो बना दिए बट किसी भी प्रोजेक्ट को एकदम एंड टू एंड नहीं बनाया, मतलब उस लेवल तक का नहीं बनाया कि प्रोडक्शन पे ये जा सके। तो आपका इस पे क्या थॉट्स है? एंड उनको मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन, मतलब कम एप्लीकेशन बनानी चाहिए बट इस लेवल का बनाना चाहिए कि उनके प्रोडक्शन लेवल तक जा सके, ताकि जो रिक्रूटर्स है जो या फिर वो कभी अपलोड भी करता है उस चीज़ को, तो बाकी लोग यूज़ कर सके। जी। तो हाँ, होता है ऐसा, कई सारे जो नए बंदे होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो एप्लीकेशन काफी सारे बना लेते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको यार, क्वालिटी क्वांटिटी दो चीज होती है ना। तो उनको लगता है क्वांटिटी ज्यादा होने से हमारी जो वैल्यू है वो इंटरेस्ट में ज्यादा होगी, जो कि एक तरह से गलत है। आपकी आपके पास अगर दो एप्लीकेशन है और आपने लगभग सारे बेसिक्स को टारगेट किया है और उसको प्रोफेशनल वे में किया है, लाइक जितने भी एज केसेस हैं आपने टैकल किए हैं, आपने थोड़े बहुत यूनिट टेस्ट केसेस भी लिखे हैं, आपने यूआई पर थोड़ा सा काम किया है, दो एप्लीकेशन मैं से बात कर रहा हूँ, केवल दो एप्लीकेशन ऐसे होने चाहिए आपके राइट, पास राइट। जो एंड टू एंड पूरे रेडी हों। आई नो फ्रेशर के लिए टेस्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जबकि वो है नहीं, सबसे इजी चीज होती है टेस्टिंग, लेकिन शुरुआत में डर लगता है। तो अगर आप टेस्टिंग को चलो एक समय के लिए इग्नोर कर दो, लेकिन आपके जो फीचर्स हैं एंड टू एंड रेडी हैं, सारी चीजें प्रॉपर काम कर रही है। लेट्स से अगर आप नोट टेकिंग एप्लीकेशन बनाते हो, तो आप एक ऐसा नोट टेकिंग एप्लीकेशन बना दो जहां पर रिमाइंडर वगैरह भी हो, करेक्ट। जहां पर जो एडिटर है उस एडिटर में जैसे मीडियम आर्टिकल लिखते जाते हैं हम लोग, तो वहां पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, 1 2 3 4 पॉइंटिंग कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं। तो एडिटर को आप जितना रिच बना सकते हो बनाने की कोशिश करो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्लस
अगर आप और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो कस्टम लेआउट का यूज करके आप ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, छोटे छोटे इमेजेस वगैरह को ऐड कर सकते हो। तो मतलब एक प्रोफेशनल फील जब आएगी ना किसी भी बंदे को या फिर किसी भी इंटरव्यू को आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो वो समझ जाएगा ये बंदा टाइम स्पेंड किया है इस एप्लीकेशन पर एंड टू एंड, और ये हर बारीकी को समझता है। ये इंप्रेशन बहुत ही अच्छी है, बजाय कि आप 50 एप्लीकेशन दिखा दो उनको और एक भी एप्लीकेशन आपका प्रॉपर वे में काम ना कर रहा हो, कहीं पर कुछ ब्रेक हो रहा है, कहीं पर कुछ ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी मैटर करती है। एक दो एप्लीकेशन में आप सारे बेसिक्स को टारगेट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। एंड टू करेक्ट। एंड अगर आप टैकल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बेसिकली एक एप्लीकेशन में। नोट टेकिंग एप्लीकेशन में आप बैकग्राउंड सिंक कर सकते हो वर्कर की हेल्प से, आप सर्विसेज का यूज कर सकते हो, अलार्म वगैरह को अलार्म मैनेजर का यूज कर सकते हो, सर्विसेज का यूज करके आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो अपने लोकल डेटाबेस में या फिर अपने फाइल स्टोरेज में जो यूजर में अवेलेबल होती है, स्कोप राइट। स्टोरेज यूज कर सकते हो। तो हजार ऑप्शन है। बस आपको देखना ये है कि एक एप्लीकेशन के साथ आपको जाना है कि हजार एप्लीकेशन के साथ। एक के साथ जाओगे तो आपका फायदा ये रहेगा कि एक जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। करेक्ट। तो मैं बोलूंगा एक या दो, दो एप्लीकेशन ज्यादा अगर आप बनाते हो तो आप टाइम टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका फायदा आपको इंटरव्यू में नहीं मिलता है। एक ऐप एकदम में आप सही। सारे बेसिस को टारगेट कर लो, राइट। बस बहुत है। इतना टाइम ही नहीं आपको इंटरव्यू को समझाने के पास, 5 मिनट का टाइम मिलता है समझाने के लिए, 5 मिनट में आप 50 एप्लीकेशन कैसे समझा सकते हो? करेक्ट, करेक्ट। एक समझाओ अच्छे से। तो बस ये है मेरा ओपिनियन कि आप एक या दो एप्लीकेशन बनाओ, एंड टू एंड बनाओ, सारे बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करो, अपना दिमाग यूज करो। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप किसी और का हेल्प लेकर कर रहे हो, अपना यूज करो कि यार ये भी तो मैं कर सकता हूँ। ये नोट टेकिंग ऐप में मैं अ, इस नोट को शेयर भी कर सकता हूँ, इस नोट को एक्सपोर्ट भी कर करेक्ट। सकता हूँ जेसन में, या फिर डॉक इमेज, एक्स में। हजार पीएनजी। ऑप्शन है आपके पास, राइट। सब हजार ऑप्शन है। आप तो अपना दिमाग यूज करो। जब आप अपना यूज करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। करेक्ट, करेक्ट। चाहे आई जीपीटी एग्री। वगैरह यूज करोगे तुरंत भूलोगे, तुरंत भूलोगे भाई। तो जो चीजें आपको एक्सीडेंटली याद होती है ना, वो जिंदगी भर याद रहती हैं। जो चीजें आप राइट। याद करते हो प्रॉब्लली आप भूल जाओ 2 दिन में, लेकिन ऐसी चीजें जो एक्सीडेंटली याद होती है वो याद रह जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब एक लास्ट चीज़ पे डिस्कस करते हैं एंड देन वी कैन रैप दिस अप। तो Cool। आपकी प्रोफेशनल जर्नी में आप ऐसी कौन कौन से मिस्टेक्स है जो अवॉइड करना चाहेंगे अभी तक? हाँ, तो यूजली क्या होता है जब हम लोग थोड़े से मैच्योर होते हैं, 2 या 3 साल के हो जाते हैं ना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग को हिट करती हैं। वो होता है आर्किटेक्चर, राइट। क्लीन आर्किटेक्चर, मल्टी मॉडलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। वो ये बहुत चीजें मारी गई है मेरी इस पे। ये चीजें फिट करती है ना। तो देखो, होता क्या है कि ऐसे नए नए होता है ना, सपने सुहाने लड़कपन वाली फील होती है कि अरे भाई मेरे तीन आर्किटेक्चर आता है, जबरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं, जहां भी दिख जाए यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। कभी कभी वो भी आ जाती है भाई, डेवलपर डेवलपर लड़ जाते हैं, कैसे नहीं लगा रहे हो, यहाँ सही है यहाँ गलत है। तो ये मेरे साथ हुआ है कई बार, कई बार मैं भिड़ चुका हूँ इस चीज में। और 10 दिन बाद रियलाइज होता है, अरे यार ये क्या कर रहा था मैं भाई। सामने वाला बंदा सीधा कुछ बोला नहीं मेरे को, वरना तो मारने वाली सीन था मेरे साथ। एकदम बेसिक था, जैसे हुआ क्या कि हाँ अबाउट अ स्पेस था। ठीक है, अबाउट अ स्पेस पे मुझे इंफॉर्मेशन पुल करके शो करना था वेब व्यू पर। प्योरली सिंपल थिंग। राइट। तो होता क्या है कि जब आपके दिमाग में वो सुलेमानी कीड़ा आ जाता है आर्किटेक्चर वाला, तो आपको बस वही फील होता है कि बस मेरे को आर्किटेक्चर ही लगाना है चाहे जो हो। मैं लगा दिया कि आर्किटेक्चर, बना दिया रिपॉजिटरी, लिख दिया इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद यूज केसेस बना के मॉडल बना के 50 फाइल मैंने बना ली केवल पुल करके दिखाने के लिए। अब सीने बोला, अच्छा बताओ हिमांशु, इसका रिक्वायरमेंट क्या था, क्यों तुमने ऐसा किया? अब हम 2-3 डेवलपर हैं, हम लोग को थोड़ी ना कोई 50-60 डेवलपर को देना है जवाब। जो 50-60 कंपनीज में होते हैं एमएनसीज में, तो वो अलग चीज होती है, वहां पर आपको एक फॉलो करना पड़ता है करेक्ट। ट्रेडिशन, एक आर्किटेक्चर होता है। अब हम लोग में तो ऐसा होता है कि भाई जल्दी जल्दी से रिलीज करो। हम 2 दिन तक यही करते रह गए, और फिर उसके बाद आए हमारे प्रिंसिपल एंड्रॉइड इंजीनियर, और भाई जो सुनाए हम, बोले बेटा देखो आर्किटेक्चर ऐसा है ना, आर्किटेक्चर बना है तुम्हारी सहूलियत के लिए, करेक्ट। आपने खुद को घिसने के लिए नहीं बनाई। क्यों तुम इतना उसमें इंटरफेस और ये सब बना रहे हो? सीधा हाँ। रिपॉजिटरी का एक्सेस दो, भी मॉडल में दिखा दो। एक दिन का काम तुम 3 दिन में कर रहे हो। राइट। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखो शुरुआत में होता ही है, आपको आप अपने ईगो पे लेते हो बेसिकली। सीधा आंसर, आप अपने ईगो पे लेते हो, यार कैसे नहीं है, यही होता है, यही होता ही है, और दूसरा होता ही नहीं। जिद्दी पना हो जाता है मन में कि नहीं यार करेक्ट। मैं ही सही हूँ। तो ये बहुत गलत मतलब चीज है जो मेरे साथ हुई थी।
अब नहीं भाई, अब मैं ओपन टू डिस्कशन हूँ, कोई भी चीज हम्म। हो आप डिस्कस करो, आप मुझे रीजन दो कि ये गलत है ये सही है, तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था कई सारे मेरे मीडियम आर्टिकल में, कि कई सारे ऐसे डेवलपर्स भी होते हैं जो पीआर रिव्यूज में बेसिकली वेरिएबल का नेम चेंज करवा रहे हैं, बताओ। कुछ भी वेरिएबल का नेम चेंज करके क्या उखाड़ लो, कौन सा यूजर है आपको कि वेरिएबल का नेम पढ़ के भाग जाएगा। मीनिंगफुल तो देता ही है बंदा राइट। ना। तो ये चीजें हैं जो आपको एज ए सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर मैं कुछ दिन तक कर रहा था इसको। फिर वही बात है, ऊपर से डांट पड़ गई तो मैंने छोड़ा उसको। फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया कि यार क्या गलती थी मेरी, तो मेरी गलती यही थी कि मैं अपने ईगो पे ले रहा था चीजों को। तो ईगो आपको किनारे करनी पड़ती है भाई जब आप टीम के साथ काम करते हो, नहीं तो बहुत बुरा करेक्ट। होता है आपके साथ। राइट, राइट। तो ये था बहुत बुरा इंसिडेंट मेरे कॉर्पोरेट कैरियर, कॉर्पोरेट ही है ना ये, कॉर्पोरेट ही तो है ना ये घर में हाँ यही है भाई, यही यही थोड़ा सा जो चीजें राइट, थी जो मेरे को राइट, लगी कि नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ, राइट। जो ह्यूमन ह्यूमन थिंग यार हो जाती है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको साथ ऐसा हो रहा हो, आपको चलते फिरते रास्ते में, झोले में, पन्नी में, दुकानों में आर्किटेक्चर दिख रहा है, तो आपके साथ गलत होने वाला है, बहुत बुरा। आप समझ जाओ, थोड़ा सा डिस्कशन करना सीख लो सीनियर के साथ, हम्म। आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है और ईगो हट जाता है। ईगो राइट। बहुत गंदी चीज है भाई डेवलपमेंट में, अगर आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो आपको बहुत किनारे रख के करना पड़ता है। करेक्ट। बहुत गंदी आदत थी मेरी ये चीज की, ईगो की। तो वो मैंने रिजॉल्व की अभी कुछ महीनों पहले, और मैं उसके साथ उसके बाद से बहुत खुश हूँ भाई। फिर जो कम्युनिकेशन जो होती है ना, सीखने को हजार हाँ, चीज हाँ। मिल जाती है। राइट। तो ये है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मेरे साथ हुई, बहुत बड़ी। तो यही था यस। जो हुआ, और अभी बिल्कुल ठीक है सब चीजें। दैट इज़ नाइस। तो बियॉन्ड दिस कॉरपोरेट जर्नी एंड सब कुछ काम वाम को लेकर के आप फ्री टाइम पे या पर्सनल टाइम पे क्या करना पसंद करते हैं? पर्सनल टाइम पे देखो यार मेरा जो है, क्योंकि मेरा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है, तो मैं जिम 200% मेरे को दिन डेली जाना है। आज छुट्टी है तो आज कुछ और करेंगे, बट जिम जो है नाइस। वो मैं 2 घंटे या फिर 3 घंटे जरूर स्पेंड करता हूँ टाइम। और उसके अलावा तो यूजली यही सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिखना, अभी मैं अपने कोर्सेज पर भी काम कर रहा हूँ, और कुछ समय बाद वो भी मैं लाइक करूंगा, राइट। तो उस पर भी काम चल रहा है अभी। एंड कुछ और भी चीजें हैं जिन पर मैं काम करता हूँ, मेरे कुछ बिजनेसेस हैं जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ हट के है थोड़ा सा, मेरे पार्टनर्स कई सारे हैं उनके साथ है वो, तो वो तो एक्स्ट्रा में है। बट जो मेरे फ्री टाइम है वो बेसिकली जाता है जिम्स में, या फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, फिर एंड्रॉइड चीजें लिखने वगैरह में। और मैं बुक्स भी लिखता हूँ, कई सारे बुक्स भी मेरे हैं केडीपी में, अमेजोन पे, हाँ, तो हाँ। उसमें भी मेरा टाइम जाता है। आपका देखा था ये मैंने चीजें हैं टीवी। जो, हाँ। हाँ तो यही चीजें हैं जो मैं करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। काफ़ी इंटरेस्टिंग है जर्नी। एंड आई थिंक एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से तो नहीं मिलेगी, बट हाँ अगर आप स्ट्रगल करोगे एंड आप रहते हो इस फील्ड में, कंसिस्टेंट रहते हो, तो ये आपको काफ़ी रिवॉर्ड भी दे सकती है। और ऐसा होता है कि आप जब भी कुछ ऐसा लैंग्वेज सीखते हो एक बार में और उसको फुल्ली सीख जाते हो, उसके बाद आपको स्विच करने में टाइम नहीं लगता। जैसे अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या है रिएक्ट पे लिखनी है, तो आप उस तुरंत ही लिख दोगे क्योंकि आपको वो आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ पता है पहले से ही। आपको एग्जैक्टली। फंक्शंस में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो मेरे को यही एक चीज़ सभी को बताना, दैट वॉट एवर यू डू, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई भी आप फील्ड में जा रहे हो, जस्ट आप 2-3 साल उसमें घिसो अच्छे से, सब कुछ समझ जाओ, एंड देन यू कैन स्विच मोर ईजली। एग्जैक्टली, 100% राइट। एग्रीड। कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी फील्ड, डजेंट मैटर एट ऑल, हाँ। सारे में स्कोप है, सारे में सब कुछ है जो आपको चाहिए, करेक्ट। बस आपको घिसना आना चाहिए। राइट। आप दूसरों को देखकर अपने आप को कमजोर कर लोगे तो फिर नहीं हो सकता। राइट। अब मैं बोलूं कि मुझे उनसे कंपेयर करना है जो 10 साल घिस कर वहां पहुंचे, तो मैं कैसे कर पाऊंगा यार। मैं 3 साल यहाँ पे हूँ, कुछ भी। तो ये होता है, कई कई सारे लोग होते हैं कि नहीं मुझे तो वही तो 20 साल घिस के ऊपर पहुंचा है, मुझे डायरेक्ट वही जाना चाहना है, कैसे जाओगे राइट। राइट। तो सही है। ये है, थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी चीज में। क्या बोलते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। करेक्ट, करेक्ट। टाइम लगता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करो भाई। 3-4 साल तो मैंडेटरी है, स्टार्टिंग फेज है, उसके बाद और घिसना पड़ता है, तब जाके कहीं पे कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं। राइट। जिसको तुरंत मिल जाती है मजा ही नहीं है भाई। राइट। 50 लाख का पैकेज पहले ईयर में मिल जाएगा, मजा नहीं है कोई लाइफ में, थोड़ा सा यस। मजा राइट। लेना चाहिए। हाँ यार, मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो पाए हुए हैं, जो पहले इतना पा रहा है उसको वो है ना कि घिसने का मज़ा नहीं है।
अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा किसी चीजों को। राइट, राइट। तो स्टेबल मत हो ना, हुँ, बहुत ज्यादा स्टेबल जो हो जाता है वो फिर एकदम ही खत्म हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहना, कभी नीचे कभी ऊपर, तो मजे आते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मैं लगभग 5 साल से चला रहा हूँ, हुँ, अभी तक मुझे कोई रीच नहीं है तगड़ी, तो क्या मैं छोड़ दूं? भाई मुझे येस, मजा आता है उसमें यार, वीडियो बना के बड़ा मजा आता है कि यार मैं येस, हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, तो करेक्ट, करेक्ट। सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके लिए मैं करता हूँ। हुँ, लोगों को लगता है यार यूट्यूब से तो ये बहुत ज्यादा पैसे बनाता है, कहाँ बनाता है, कद्दू बनाता हूँ। नहीं होता है, दिखा रियली में नहीं दिखा होता है। दूंगा, चिल्लर मिलता है। येस, ऐड से समझते कुछ हो नहीं बातों आता है, को? वो तो है, कुछ नहीं आता भाई वो सब, कुछ नहीं बस आता। ऐसे ही कि अपने को संतुष्ट कर लो, वैसा ही है। हुँ, कौन सा हम लोग के मिलियन व्यू आते हैं भाई, 200 राइट, 100 व्यू में क्या आ जाएगा? राइट, राइट, समझने की बात है बस, मजा आता है करने में, आप करेक्ट, लोग की हेल्प करने में, इसीलिए कर रहे हैं। राइट, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। फिर किसी दिन बाकी सारी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहला कोर्स पॉडकास्ट ऑफ था कोर्स। एंड काफ़ी अच्छा लगा। हमारा माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया फर्स्ट में, वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, पर ठीक है नेक्स्ट टाइम से विल ट्राई दैट टू। थैंक यू सो यप। मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं। बाय थैंक यू बाय रोहित, बाय एंड बाय। मेरा ये सारा रॉ एक्सपीरियंस था, मुझे कोई फिल्टर नहीं लगाया हूँ यहाँ राइट, पर, जो बोला है बिल्कुल ऐसे बोला ऐसे मैं यहाँ पर लोगों से बात करता हूँ। तो कुछ करेक्ट। चीजें हैं जो ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, नहीं मैनेज करना मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। ओके, ओके। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई श्योर। होप विल कनेक्ट सून लेटर ऑन। या आप ड्रॉइड कॉल में आ रहे समडे। हो क्या? नो, आई हैव अदर प्लान्स टू ब्रो। ओके, नो इश्यूज। Definitely, I'll try in future. नवंबर में है, नवंबर 20 नवंबर को है। 20 now. Uh, okay, I'll see. I'll connect with you regarding that. ओके, ओके। Okay then. सक्स, Bye. सक्स, सक्स, बाय बाय। टेक केयर। Thank you. बाय। Clean architecture, multi मॉडलाइजेशन, ठीक है, तो ये चीजें हैं। वो ये बहुत चीजें मारी गई है मेरी इस पे। हैं।